Hello students, welcome you all. This video is for class 5th students. In this video, I will teach you chapter 2 of social study. The name of the chapter is latitude and longitude. In this chapter, you will learn about the following topics: imaginary lines that appears on a globe or a map, about latitudes and longitudes, how to locate a place on a map or a globe, and about how to calculate time. Let's start with the first topic, that is imaginary lines. We can see a number of lines that run from north to south and east to west on a globe. These are imaginary lines. हम देख सकते हैं कि कितनी लाइनें नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ और ईस्ट से वेस्ट की ओर ग्लोब पर या मैप पर चलती हैं. इन्हीं लाइंस को हम इमेजिनरी लाइंस मीन्स काल्पनिक रेखाएं कहते हैं. We use these imaginary lines to find the exact location of a place on a map or on a globe. हम इन imaginary lines का यूज ग्लोब या मैप पर किसी लोकेशन या प्लेस का सही पता लगाने के लिए करते हैं. हम इन imaginary lines का यूज ग्लोब या मैप पर किसी लोकेशन का एग्जैक्ट पता लगाने के लिए करते हैं. These imaginary lines are lines of latitudes and longitudes. इन imaginary lines को हम latitudes और longitudes भी कहते हैं. Latitudes are the imaginary lines that run from east to west. Latitudes वैसी imaginary lines होती हैं जो east से west की ओर चलती हैं. They encircle the earth horizontally, और ये लाइन अर्थ को horizontally घेरती हैं. These lines are parallel and lie at an equal distance from one another. ये जो lines हैं वह एक दूसरे से parallel मीन्स समानांतर हैं और एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं. Hence, these are also known as parallels of latitudes. इसीलिए इन्हें हम parallels of latitude के नाम से भी जानते हैं. The length of the latitudes increases as we move away from the poles towards the center of the earth. There are 181 lines of latitudes. जब हम ग्लोब से पोल से दूर अर्थ के सेंटर की ओर जाते हैं तो हमारे लैटिट्यूड्स का लेंथ इंक्रीज होने लगता है. जब हम नॉर्थ पोल से सेंटर की तरफ नीचे आते हैं, ठीक, और जब हम साउथ पोल से सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ जब हम ऊपर जाते हैं तो जो हमारा लेंथ होता है वो क्या होता है, जो हमारा लैटिट्यूड का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है. ठीक, और जो टोटल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 181. मीन्स 90 आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हुए और 90 आपके साउदर्न हेमिस्फीयर के हुए और 1 आपका इक्वेटर हो गया. मींस 90 90 180 और 1 आपका 90 90 180 और आपका 1 इक्वेटर 181. ओके. द लैटिट्यूड विच डिवाइड्स द अर्थ एग्जैक्टली एट द सेंटर इज द लॉन्गेस्ट. इट इज नोन एज द इक्वेटर. द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स और हेमिस्फीयर्स. द हेमिस्फीयर अबव द इक्वेटर इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द वन बिलो इट इज कॉल्ड द साउदर्न हेमिस्फीयर. इक्वेटर हमारे अर्थ को हॉरिजॉन्टली 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है. इक्वेटर सबसे बड़ा लैटिट्यूड भी है अर्थ के सेंटर से. मींस इक्वेटर से जब हम नॉर्थ की ओर जाएंगे वह हाफ हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, और जब हम इक्वेटर से साउथ की ओर आ जाते हैं वह हाफ हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है. द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर लेबल्ड इन डिग्रीज. The latitudes of the northern hemisphere are indicated as degree north. The latitude of the southern hemisphere are indicated as the degree south. ये जो हमारे latitudes के lines होते हैं उन्हें हम डिग्री में लेबल्ड करते हैं. जैसे कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड्स को डिग्री नॉर्थ में इंडिकेट करते हैं, ठीक उसी प्रकार साउदर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड्स को हम डिग्री साउथ में लेबल्ड करते हैं. द लैटिट्यूड्स ऑफ द नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री नॉर्थ एंड that of the south pole is 90 degree south. The equator is 0 degree latitude. नॉर्थ पोल का जो लैटिट्यूड है वो 90 डिग्री नॉर्थ होता है. उसी प्रकार साउथ पोल का लैटिट्यूड क्या होता है, 90 डिग्री साउथ. और जो हमारा इक्वेटर है वह 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है. ना ही वो नॉर्थ होता है ना ही वो साउथ होता है. मींस 0 डिग्री लैटिट्यूड, क्योंकि मेजरमेंट वहीं से हम शुरू करते हैं. अगर ऊपर जाते हैं तो हम डिग्री नॉर्थ लिखते हैं, और जब हम बिलो नीचे आते हैं साउथ पोल की तरफ तो हम क्या लिखते हैं, डिग्री साउथ. सम इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आर, कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स दिए गए हैं नीचे. फर्स्ट वन इज इक्वेटर, जो कि हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है.
सेकंड है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। थर्ड है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री साउथ होता है। फोर्थ है हमारा आर्कटिक सर्किल जो 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है। फिफ्थ है हमारा अंटार्कटिक सर्किल जो 66.5 डिग्री साउथ होता है। और एक नोट है आपके लिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया से होकर ही गुजरता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन। दिस इज द सेकेंड वीडियो of chapter 2, that is latitude and longitude. Let's start. Longitudes are the imaginary lines that run from north pole to south pole. Latitudes वैसे imaginary lines होती हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलती हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलती हैं। Unlike latitudes, these lines are not parallel to each other. They are all of the same length. लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे से पैरेलल नहीं होते हैं लैटिट्यूड्स की तरह, लेकिन इन सभी का जो लेंथ होता है वो एक समान होता है। ऑल लॉन्गिट्यूड्स मीट एट द पोल्स एंड वाइडन ऑन रीचिंग द इक्वेटर। सभी लॉन्गिट्यूड्स पोल्स पर मिलते हैं और इक्वेटर के पास आते आते ये चौड़े हो जाते हैं। चौड़ा होना मतलब ये आपस में दूर दूर हो जाते हैं। Longitudes are important indicators of time, so they are also known as meridians. Longitudes समय के महत्वपूर्ण संकेतक हैं, इसीलिए इन्हें हम मेरिडियन के रूप में भी जानते हैं। The meridian which passes through the Royal Observatory at Greenwich near South London is called the prime meridian. The prime meridian is 0 degree meridian. वह मेरिडियन जो साउथ लंदन के पास ग्रीनविच में रॉयल ऑब्जर्वेटरी मीन्स शाही वेधशाला से गुजरता है, उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और यह प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री मेरिडियन होता है। द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन आर इंडिकेटेड विथ डिग्री ईस्ट एंड दोज लोकेटेड टू द वेस्ट आर इंडिकेटेड विथ डिग्री वेस्ट। वैसे लॉन्गिट्यूड के लाइंस जो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में हो मींस प्राइम मेरिडियन से पूरब में हो, वैसे लाइंस को हम डिग्री ईस्ट में इंडिकेट करेंगे, और जो लाइंस प्राइम मेरिडियन से वेस्ट में हो उसे हम डिग्री वेस्ट में इंडिकेट करेंगे। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर्स, दैट इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन भी हमारे अर्थ को 2 पार्ट में वर्टिकली डिवाइड करता है। वर्टिकली मीन्स सीधा, वर्टिकली डिवाइड करता है। पहला ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और दूसरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। इन ईच हेमिस्फीयर देयर आर 180 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स नंबर्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। कंबाइंड दीज आर 316 टोटल। इट मीन्स ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, उसी प्रकार वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी 180 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हो जाते हैं? 180 और 180 360 हो जाते हैं। ओके, सो टोटल लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हो गए? 360। Our next topic is locating places. In this topic, we will study how we locate a place on a map or on a globe. Longitudes and latitudes form a network called grid. The grid help us to accurately locate places on the maps and the globe. The lines of latitudes और lines of longitudes एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जिसे हम ग्रिड कहते हैं। ग्रिड हमें ग्लोब्स और मैप्स पर एक्यूरेट लोकेशन मींस करेक्ट प्लेस पता लगाने में हमारी मदद करता है। टू लोकेट अ प्लेस ऑन अ मैप और ग्लोब वी मस्ट नो द डिग्री ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। मींस मैप या ग्लोब में किसी प्लेस की लोकेशन का पता लगाने के लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों की ही डिग्री का पता होना चाहिए।
we can find the exact position of a place at the point where these two lines cross each other. For example, New Delhi lies at approximately 29 degree north, 77 degree east. This means हम उस लोकेशन का सही पता लगा सकते हैं जहां ये दोनों लाइंस मींस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं. जैसे कि न्यू दिल्ली लगभग 29 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट पर सिचुएटेड है, लोकेटेड है. द नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेटिंग टाइम. लॉन्गिट्यूड्स हेल्प इन कैलकुलेटिंग टाइम. टाइम की काउंटिंग में लॉन्गिट्यूड्स हमारी क्या करता है, हेल्प करता है. The difference between two consecutive longitudes is of 4 minutes. When we travel eastwards from the prime meridian, we need to add 4 minutes on passing each meridian. When we travel westwards from the prime meridian, we need to subtract 4 minutes as we pass each meridian. Here consecutive means following each other continuously, means लगातार. दो कंसेक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स के बीच का अंतर 4 मिनट का होता है. जब हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की ओर जाते हैं तो हमें हर मेरिडियन पास करने पर 4 मिनट जोड़ना पड़ता है. ठीक उसी प्रकार जब हम प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की ओर आते हैं तो हमें हर मेरिडियन को पार करने पर 4 मिनट घटाना पड़ता है. The moment we cross to the east of the international date line, we gain or add a day. Similarly, if we cross to the west of the international date line, we lose or subtract a day. जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन ईस्ट में क्रॉस करते हैं, मीन्स पार करते हैं, तब हमें एक दिन गेन होता है या हम एक दिन जोड़ते हैं. ठीक उसी प्रकार यदि हम इंटरनेशनल डेट लाइन को वेस्ट में क्रॉस करते हैं तो हम एक दिन खो देते हैं, मीन्स हम एक दिन घटाते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. द करेंट टाइम एट द प्राइम मेरिडियन इज 12 noon. लोकेशन A is at 4 degree east longitude and location B is at 4 degree west longitude. Then the time at location A will be 12:16 PM and the time at location B will be the 11:40 AM. अब इसे हम एग्जांपल से समझते हैं. मान लो कि प्राइम मेरिडियन पे करंट टाइम दोपहर के 12 बजे हैं. अब हम अगर 4 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड का टाइम पता करें तो वहां 12:16 PM होगा, क्योंकि जब हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की ओर जाते हैं तो हमें हर मेरिडियन पार करने पर कितना जोड़ना पड़ता है, 4 मिनट. एक मेरिडियन हम पार करेंगे तो हम 4 मिनट उसमें ऐड करेंगे. तो यहां तो हम 4 मेरिडियन पार कर रहे हैं तो 4 से कितना हो जाएगा, 16. मीन्स इस तरह 4 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जाएंगे हम तो हम प्राइम मेरिडियन में 16 ऐड कर देंगे. तो 12 noon में जब हम 16 ऐड करेंगे तो 12:16 PM हो जाएगा. ठीक उसी प्रकार जब हम प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की ओर जाते हैं तो 4 मिनट घटा देते हैं. हर एक मेरिडियन पास करने पे हम क्या करते हैं, 4 मिनट घटाते हैं. ऐसे जब हम 4 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे अगर हम रहेंगे तो 16 मिनट क्या करेंगे, उसमें से घटा लेंगे. मीन्स 12 noon से अगर हम 16 मिनट माइनस कर ले रहे हैं तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, 11:44 AM. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.